हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की ये वीडियो एक्चुअली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिसे शिव शक्ति संयोग भी कहते हैं। तो वैसे जिसके लिए होगी तो उस तक तो पहुंचना तो है ही है, क्योंकि ये वीडियो गाइडेड है। मुझे बहुत दिन से कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे थे और अ, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से मिल रहे थे कि मैं बार बार उनको डिनाई कर रही थी। मैं सिर्फ उसको अपने लिए ले रही थी कि शायद ये मेरे लिए हो, मेरे लिए हो। लेकिन आज अभी जस्ट मैं मेडिटेशन से उठी हूँ, तो आज मुझे मेडिटेशन में ये स्पष्ट बोला गया कि नहीं, ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है जो इस जर्नी में हैं। तो एज ए मीडियम मैं यहाँ हाजिर हूँ आपको एज इट आपके मैसेजेस कन्वे करने के लिए। तो जिसके लिए हो वो रखिएगा, और अगर जिसको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो वो स्किप कर सकते हैं। तो क्योंकि जिसके लिए है ये उसके लिए ही बन रही है। और बताइएगा आप लोग भी अगर रेजोनेट हो तो, किससे रेजोनेट हो रही है किससे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत दिन से, लगभग एक हफ्ता करीब हो गया, एक हफ्ते से मुझे ना कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं मेडिटेशन में, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट के थ्रू। जब भी मोबाइल खोलती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना, और कुछ मेडिटेशन में वर्ड्स, कुछ डेट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जिसमें। अब गाइस देखिए कि अभी 99 की एनर्जी तो चल रही है, और 99 मतलब एक साइकिल का एंड। जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करती हैं वो एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, और कुछ नया आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो सन की एनर्जी आने वाली है अगेन। तो उससे पहले की जो डार्कनेस है वो रिलीज़ तो होनी ही है। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो कि बहुत इनर वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अब यहाँ पर नंबर 9 की जो एनर्जी चल रही है, तो बहुत सारे ट्रिगर्स को फेस ज़रूर कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज एक आ रहा है, हर दिन एक चैलेंज। छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो रही होंगी, और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही हैं जहाँ कोई मतलब नहीं बनता उन सिचुएशन को क्रिएट होने का, लेकिन बेवजह के ड्रामा, बेवजह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही होंगी कुछ लोगों की लाइफ में। और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे कार्मिक पैटर्न्स लौट लौट के आ रहे हैं जहाँ बेवजह वो उलझते जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये नंबर 9 की एनर्जी है। जो भी पास्ट का बचा हुआ है, जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो रिलीज होने के लिए आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मार्स की एनर्जी है। अब मार्स की एनर्जी है तो एक्शन ओरिएंटेड बना रही है, तो घबरा नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा होता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा हिलते हैं हम, लेकिन फिर भी मार्स की एनर्जी है तो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को फिर से गेन करते हैं, फिर खड़े होते हैं, लड़ते हैं, और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन इश्यूज़ को डील करते जाते हैं। और यही एनर्जी सेम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी लाइफ में भी चल रही होंगी, और यही सेम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लाइफ में भी चल रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स को इस समय ज़रूर से डील कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसी ज़रूर उनकी लाइफ में आ रही हैं जहां वो बस जल्दी 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 उनसे फाइट करते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि पुराना कुछ नहीं रहना, सब रिलीज हो जाएगा इस 99 के पोर्टल में। क्योंकि
एक सेकेंड, अभी आती हूँ गाइस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स की, ताकि आपको भी अ, पता लगे कि ऐसा क्या साइन एंड सिम्टम्स मिल रहा है और होने क्या वाला है। कई दिन से एक्चुअली मुझे मेडिटेशन में कुछ ना वर्ड्स सुनाई दे रहे थे। एक डेट भी मुझे वहाँ पर बताई गई, लेकिन हाँ, उस डेट को तो मैं नहीं बताऊंगी, वर्ड्स मैं ज़रूर बताऊंगी। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन भी बिल्कुल रीयूनियन के नज़दीक है, उनका रीयूनियन होने वाला है। उनके लिए ये एनर्जी है, एक्चुअली उनके लिए ही ये एनर्जी अपडेट है कि बहुत सफ़र कर लिया, बहुत सारा काम कर लिया। जिस ग्रुप के लिए ये एनर्जी है वो एक्चुअली अपने कंप्लीशन पर है। बस छोटे छोटे अभी कार्मिक पैटर्न्स हैं जो इस बार बस अब रिलीज हो रहे हैं, और उसके बाद में उनकी जर्नी रीयूनियन पर आ रही है। तो मुझे जो वर्ड सुनाई दिए वो थे दी एंड, कंप्लीशन, और एक वर्ड था पूर्ण, और उसके साथ ही मुझे एक डेट भी वहाँ पर शो कराई गई। तो जहाँ तक मुझे इंट्यूशन आ रहा है, नेक्स्ट 10-10 के पोर्टल तक कुछ लोगों के कंप्लीट रियूनियन होने हैं। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे थे, लेकिन मैं बहुत डिनाई कर रही थी, लेकिन अभी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब बता देना चाहिए आप लोगों को। पता नहीं किसके लिए, किन लोगों के लिए ये चैनल मैसेज है। तो और मुझे कई दिन से इतने ज़्यादा चैनल सॉन्ग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, कि पहले फिर भी हम थोड़ा सा ध्यान देते थे, लेकिन अभी ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया था कि नहीं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन में फंस के रह जाना नहीं है, हमें इस 3D यूनियन तक ही रह जाना नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो उस ईश्वर से, उस डिवाइन से मर्जिंग है, उस ईश्वर से रीयूनियन है। तो कभी कभी हम थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, कभी कभी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वहाँ हम उन्हीं की एनर्जी में बस खोने लगते हैं, डूबने लगते हैं, और हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अपने पाथ से भटक जाते हैं। और जब जब हम पाथ से भटक जाते हैं, तब तब हमें डिवाइन किसी न किसी माध्यम से ये झटका ज़रूर देता है कि आपका रास्ता डिवाइन मैस्कुलाइन से होकर जाता ज़रूर है, लेकिन आपकी जो असली डेस्टिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है। तो डिवाइन पर से फोकस नहीं हटना चाहिए, और हम एक्चुअली थोड़ा सा उनकी एनर्जी से डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम से उन गानों पर और उन सॉन्ग्स पर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर्फ यही सोचते थे कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही हमें चाहिए, नहीं चाहिए हमें कोई और, सिर्फ डिवाइन से ही अभी तो रीयूनियन करना है। तो लेकिन अभी कई दिन से लगातार इतने ज़्यादा, वो भी मेडिटेशन में ट्रांस की स्टेट में जाने के बाद वो गाने मेरे को चैनल हो रहे हैं, कि मैं बहुत अवॉइड कर रही थी कि अभी करना है, अभी करना है, नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी लगातार वो सिलसिला एक्चुअली बंद भी नहीं हो रहा है, वो बराबर चलता जा रहा है। और ऐसे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो पता नहीं मैंने कभी बचपन में सुने होंगे, कभी सुने ही नहीं होंगे, इस तरह के वर्ड्स वाले सॉन्ग। फिर जब सर्च करती हूँ तो फिर वो बिल्कुल इस जर्नी से रिलेटेड ही निकलते हैं, और उसमें डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कंप्लीट वहाँ पर आ रही है। तो जो लोग भी इस रीडिंग तक आए हैं, रीडिंग इन द सेंस ये जो मैसेज है चैनल, उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की ये एनर्जी है कि वो इस कनेक्शन को कंप्लीटली समझ चुके हैं। सॉन्ग्स तो गाइस इतने हैं कि मैं अगर यहाँ पर नहीं टैग कर सकती, क्योंकि इतने सारे, पहली बात तो हमें ऑब्सेशन में नहीं जाना है,
सॉन्ग्स को सुन के एक्चुअली हम मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, और दूसरा फिर थोड़ा सा ऑब्सेशन बढ़ता है, और इतने शायद मैं यहाँ टैग भी नहीं कर पाऊँगी, तो सॉन्ग्स तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एनर्जी मैं आपको ज़रूर से बता रही हूँ कि ऐसे जो फेमिनाइन है उनकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इस रिलेशन को कम्प्लीटली समझ चुके हैं, अपनी फेमिनाइन की वैल्यू को वो अब समझ चुके हैं। इनफैक्ट वो ये कहना चाहते हैं, उनकी सोल ये बोलती है कि प्यार तो पहली ही नज़र में हो चुका था, समझ तो पहली ही नज़र में गए थे, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या था जो इस कनेक्शन को डिनाई किया, जो और जगह भागे। तो अभी उन लोगों को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है। और इस ग्रुप की जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गई हैं कि बिल्कुल इतनी अवेकन हो चुकी हैं वो कि ट्रिगर्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बस एक ना औजार ले रखा है डिवाइन के ट्रस्ट का, एक औजार ले रखा है अपने अंदर की शिव शक्ति बैलेंसिंग का, और उन औजारों से वो उन चैलेंज से लड़ती जा रही हैं, उससे निकलती जा रही हैं। थोड़ा सा डिसबैलेंस होती ज़रूर है, लेकिन तुरंत ही अपने आप को फिर से बैलेंस कर लेती हैं, फिर से उठ खड़ी होती हैं, फिर से लड़ती हैं। और ना एक मुझे विज़न आया, उसमें एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा एकदम खेलते हुए मस्त गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, गिर रहा है, थोड़ा सा रो रहा है क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन फिर से खड़ा हो रहा है, फिर से हंस रहा है, एकदम इतना प्यारा सा वो बच्चा। और उसके पीछे ना मैंने देखा एक एलिफेंट खड़ा है काफ़ी बड़ा, और एलिफेंट तो आप जानते हैं कि बहुत ही सुख समृद्धि का प्रतीक है, और वो बच्चा यानी आपकी रीबर्थ का प्रतीक है। और ऐसे सारी डिवाइन फेमिनाइन ना इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुकी हैं कि वो एक बच्चे की मानंद हो चुकी हैं, कि जैसे बच्चा ना गिरता है, थोड़ी देर रोता है, फिर से सारे दर्द भूल जाता है, फिर हैप्पी होने लगता है, तो ये सारी डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आ चुकी हैं। अब जब डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में आ चुकी हैं तो उनके काउंटर पार्ट तो पीछे नहीं रह सकते ना, उनके पीछे ही पीछे चलते हैं, तो उनकी भी ग्रोथ हो रही है, वो भी सब सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बस एक्शन लेना अभी बाकी है। तो बहुत पॉसिबल है कि नेक्स्ट 10-10 के पोर्टल तक उनके डिवाइन मैस्कुलाइन एक्शन भी ले लेंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग। और जो मुझे चीज़ें चैनल हुई मेडिटेशन में, मुझे नाग देवता का पेयर दिखना, उसके बाद जब भी मैंने सोशल मीडिया खोला तो वहाँ पर भी शिव शक्ति मर्जिंग की वीडियोज़, नाग और नागिन के जोड़े वाली वीडियोज़, शिव भगवान के ना एकदम रोने वाले वीडियोज़ जहाँ वो अपनी सती के लिए रो रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, उसी तरह की सॉन्ग भी चैनल होना। तो ये इतने सारे साइन एंड सिम्टम्स इकट्ठे हो गए थे कि अभी मुझे लगा, मुझे एक्चुअली गाइडेंस भी मिली कि नहीं अब यहाँ वीडियो बना देनी चाहिए। एक और मुझे दिखा अशोक चिन्ह, आपने देखा होगा ना अशोक चिन्ह, जहाँ इसमें 3 शेर की मूर्ति है, यानी कि अब शोक रहित होने जा रहे हैं। जिन लोगों के भी अब जर्नी कंप्लीशन पर है वो लोग शोक रहित होने जा रहे हैं, सारे पेन, सारे चैलेंजेस से अब छुटकारा मिलने वाला है। यूँ तो लाइफ है, तो जब तक जिएंगे तब तक ट्रिगर्स तो आते ही हैं, क्योंकि लेकिन डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाती हैं, वो अपने कर्मा पर फिर चेक रखती हैं, खुद को इतना बैलेंस रखती हैं कि उनको पता है कि अब हमें आगे कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये जर्नी मोक्ष की जर्नी है, और मोक्ष की जर्नी के लिए खुद का कंप्लीट
खाली होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ ना हमारे ऊपर किसी कर्मा का बोझ हो, ना लेने वाला कर्मा ना देने वाला कर्मा, यानी कंप्लीट खाली होना। और इस राज को ये सारी डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी हैं, लगातार अपने ऊपर काम कर रही हैं, और इस प्रोसेस में उनको उनके सोल फैमिली मिल चुकी है, सोल ट्राइब उनकी मिल चुकी है, जहाँ जब भी उनको किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तुरंत उनको डिवाइन हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात तो वो खुद से कनेक्ट हैं, उस डिवाइन से कनेक्ट हैं, तुरंत उनको गाइडेंस मिलती है। और दूसरा, उनकी सोल फैमिली उनके साथ है, जब भी जहाँ भी वो अकेली पड़ती हैं तुरंत उनकी सोल फैमिली उनके लिए रेडी रहती है। और इस तरीके से ये डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती जा रही हैं और अपने डिवाइन मिशन को समझते हुए और डिवाइन की ही रज़ा में चलती जा रही हैं, अपना सोल मिशन पर भी काम करती जा रही हैं। और नहीं चिंता उनको अभी कि हमारा मैस्कुलाइन आए या ना आए, लेकिन यही वह स्टेज है जब उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनको ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे यही कुछ मैसेजेस चैनल हुए थे और आई होप मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट हो। अगर जो भी डिवाइन फेमिनाइन इन फेजेस से गुजर रही हैं कि थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस होती हैं, डे बाई डे कुछ ना कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, जिनका कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन बैठे बिठाए फिजूल की कुछ चीज़ें आना, और लेकिन तुरंत ही वहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड होना, ठीक है, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को फील करना, और ऐसा महसूस होना कि बस अब कितनी भी चैलेंज हैं लेकिन ये चैलेंज ज़्यादा दिन के नहीं है। तो अगर जो डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है तो ये चैनलिंग उनके लिए है। तो जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता लगे कि मैं ये, वैसे मुझे पता है कि ये क्योंकि मेरा खुद का बनाया कुछ नहीं है और डिवाइन की ही मर्ज़ी से ये वीडियो मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं भी थोड़ा सा और श्योर हो जाऊँगी। तो इसी के साथ में नमस्ते, और इसी तरीके से आप खूब इनर वर्क करते रहिए और फाइट करते रहिए चैलेंजेस से, और एक दिन चैलेंज भी फिर थक जाएंगे और बोलेंगे आपसे टाटा बाय।